हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स से नेक्स्ट टॉपिक YDSC। आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपका रनिंग में था, उसी के अंदर हम लेके चल रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की थी आपके पास YDSC के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है? एक रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का, जब दो वेव आपस में सुपर इंपोज करती है तो उनके सुपर इंपोजिशन से जो दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का, उससे जो आपके पास फ्रिंज विड्थ बनती है वो जो पैटर्न बनता है। तो एक बार देखिए, यहां पर हमारे पास ये दो स्लिट है A एंड B। ये आपके पास दो स्लिट होगी और ये पीछे है आपके पास स्क्रीन। दोनों स्लिट है सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D। ठीक है, बोथ आर इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। ये स्लिट हो गई आपके पास A, इसका नाम हो गया हमारे पास B। ये हमारे पास पीछे स्क्रीन है जिसके ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न आपको नजर आएगा, जो D डिस्टेंस अपार्ट है स्लिट से, कैपिटल D। ठीक है, ये हमारे पास आपको पता है दोनों वेव दोनों स्लिट के अंदर से पास होके A और B से आपके पास दोनों सुपर इंपोज करेंगे तो रिजल्टेंट दैट इज द पॉइंट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पर ये पॉइंट होगा जहां पर इंटेंसिटी आपके पास मैक्सिमा होगी, मतलब इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो यहां पर ये वो पॉइंट है जहां पर इंटेंसिटी आपकी क्या है? मैक्सिमा है। मतलब A से वेव आपके पास C पे रीच करती है, B से रीच करती है, दोनों के अंदर पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, एक नॉर्मल मैंने यहां से ड्रॉ किया और एक यहां से किया, इसको नाम दे दिया E एंड इसको F। ठीक है, यहां पर ये जो आपके पास है सेंट्रल मैक्सिमा से X डिस्टेंस के ऊपर हमने एक P पॉइंट ले लिया, ये हमारे पास हो गया वो P पॉइंट। ठीक है, अब एक बार वेव आपके पास A से रीच करती है कहां पर? P पॉइंट के ऊपर, और एक आपके पास B से रीच करती है P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इन दोनों के अंदर हमारे पास पाथ डिफरेंस क्या होगा? BP माइनस AP। ठीक है, BP और AP का जो आपके पास है ये दैट इज द पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये इन दोनों के अंदर जो हमारे पास पाथ डिफरेंस होगा वो ये आपके पास ये हो जाएगा BP माइनस AP। ठीक है, अब एक बार इस पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको हमने जो कल लास्ट वीडियो के अंदर किया था, मतलब कहने का अर्थ ये है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों के पाथ डिफरेंस से कंपेयर करके यहां पर फ्रिंज विड्थ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहां जो स्क्रीन है ना, इसके ऊपर आपके पास पैटर्न आपको दिखाई देता है जो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज जो ऑब्टेन होती हैं। तो यहां पर वो हम फ्रिंज विड्थ आपके पास फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम पाथ डिफरेंस के अंदर BP की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से मैंने BP के लिए आप ट्राइंगल लेके चलेंगे, यहां पर BPF, इस ट्राइंगल के अंदर से यहां पर हम BP की वैल्यू निकालते हैं। BP के लिए आपने यहां पर क्या किया? इसके ऊपर पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। तो यहां से BP का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? BF का स्क्वायर प्लस में PF का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए ये हमारे पास स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को हमने कैपिटल लिया है और दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d। ये हमारे पास इसका सेंटर हो गया, तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी? d/2, स्मॉल d/2 एंड दैट इज आल्सो स्मॉल d/2। ठीक है, तो यहां पर अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहां से BP की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? अंडर रूट में ये है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है? कैपिटल D है तो कैपिटल D का स्क्वायर प्लस में PF की वैल्यू क्या हो जाएगी? X तो यहां से हो गया, P से C तक का डिस्टेंस X हो गई, और ये हमारे पास प्लस में d/2 और हो गई, तो हो गया X प्लस में d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास BP की वैल्यू क्या आ गई भाई? यहां से d स्क्वायर इसमें से कॉमन ले निकाल लेते हैं तो बाहर क्या आ जाएगा? D आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट है ना, तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस में X प्लस में d/2 का होल स्क्वायर ओवर d स्क्वायर, इसकी पावर हो जाएगी 1/2। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे ऑन एक्सपेंडिंग थ्रू बाइनोमियल, ऑन एक्सपेंडिंग थ्रू बाइनोमियल थ्योरम, व्हाट वी गेट? क्या रिजल्ट मिलेगा? BP इज इक्वल टू यहां से D, यहां पावर है सेकंड टर्म के साथ हो जाती है मल्टीप्लाई
क्या आ जाएगा x प्लस में डी बाई टू, क्योंकि इसके मात्र दो स्टेप हम यूज करते हैं बाइनोमियल के, जिसके अंदर पावर आपकी सिर्फ दूसरे स्टेप में सेकंड टर्म के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको एक्सपेंड किया मतलब बाइनोमियल से, तो आपको ये रिजल्ट मिल गया यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली आप यहां से आप एपी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें सिमिलरली एपी के अंदर, सिमिलरली आपके पास एपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहां से आपके पास एपी के लिए आप ट्राइंगल कौन से लेंगे, एपीई, ये हमारे पास ट्राइंगल होगी। यहां पर पाइथागोरस आप अप्लाई करोगे, तो पाइथागोरस जब अप्लाई करोगे तो वो ये डिस्टेंस एई तो हमारे पास सेम हो जाएगी जो यहां पर थी। इसके अलावा ये जो साइड है ये आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा x तो यहां से यहां तक है, इसमें से d बाई टू माइनस करते हैं तो ये साइड आती है आपके पास PE। ठीक है, तो यहां पर ये जो साइड है ना ये हो जाएगी आपके पास x माइनस डी बाई टू। तो यहां पर जो आपके पास AP की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगी, 1 प्लस में x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में 2d स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी यहां पर एपी की वैल्यू। सो पाथ डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, पाथ डिफरेंस दोनों वेव जो ए में से रीच कर रही है और बी में से रीच कर रही है। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट से बीपी माइनस एपी दोनों को माइनस कर दीजिए, दोनों के अंदर से डी कॉमन है ऑलरेडी पहले से ही, तो डी को बाहर रख लेता हूं मैं। इसके अलावा पहले बीपी है तो 1 प्लस में x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर ओवर 2d स्क्वायर माइनस बीपी माइनस एपी है -1 एंड माइनस हो जाएगा x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन में 2d स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक, माइनस से माइनस कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल आउट। यहां से हमारे पास इसके अंदर 2d स्क्वायर, इसके अंदर 2d स्क्वायर, दोनों का एलसीएम बाहर आ जाएगा। सो पार्ट डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, बाहर d ऑलरेडी था पहले से, यहां से 2d स्क्वायर को बाहर निकालेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल दो, क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर बाई 4 प्लस में x d, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से इसको होल स्क्वायर खोल के माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x d, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, दो टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो व्हाट वी गेट पार्ट डिफरेंस, जो फाइनल रिजल्ट आपके पास मिलेगा वो क्या हो जाएगा, x d ट्वाइस हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ x d इंटू में कैपिटल D, यहां से इसके साथ कैंसिल आउट कर दो, यहां पर सिंगल 1 पावर बची रहेगी, 2 से 2 भी कैंसिल आउट, मतलब आपका पार्ट डिफरेंस क्या आ जाएगा, x d बाई कैपिटल D। ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस होगा। अब यहां पर P पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या बनेगा, ब्राइट बनेगी, डार्क बनेगी, तो उसको हम कंपेयर करते हैं आपके पास जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो सबसे पहला केस मैं यहां पर लेके चल रहा हूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फ्रिंज विड्थ क्या होगी। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए, या कंस्ट्रक्टिव का मतलब होगा आपके पास फॉर ब्राइट के लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कैसी फ्रिंज बनेगी आपके पास, ब्राइट फ्रिंज, जहां पर एम्पलीट्यूड आपके पास मैक्सिमम जाता है, करस्ट से करस्ट मिलता है, आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास पार्ट डिफरेंस क्या आया था आपके पास, x d ओवर d इज इक्वल टू किसके इक्वल था, n लैम्डा के। लास्ट वीडियो को देखना, पार्ट डिफरेंस के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो x d बाई d हमारे पास क्या आया था, लास्ट रिजल्ट आपके पास पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, उसको इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। तो x d बाई d हमारे पास आ गया इज इक्वल टू n लैम्डा के। तो यहां से x की वैल्यू जो पार्ट डिफरेंस है, x इज नोन एज द पार्ट डिफरेंस, क्या आ गया, n लैम्डा d ओवर स्मॉल d, दैट इज द पार्ट डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए। ठीक है, अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए फॉर फर्स्ट ब्राइट के लिए तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, फॉर सेकंड ब्राइट के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, मतलब n आपके पास क्या होगी, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज होगी। ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 सो अप टू जितने भी आपसे पूछा जाए सेकंड ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस, थर्ड के लिए, तो वो आपके पास यहां पर n की वैल्यू आप पुट कर देंगे, दैट इज द पार्ट डिफरेंस। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। अब नेक्स्ट सेकंड केस हम मैं लेके चल रहा हूं
और दूसरा हमने केस जो किया था आपके पास डार्क के लिए, डार्क के लिए मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो हमने सेकंड केस लिया था फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, तो सेकंड केस ले रहे हैं फॉर डार्क फ्रिंज के लिए। डार्क फ्रिंज के लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस एक्स डी बाई डी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2, दैट इज द पाथ डिफरेंस फॉर आपके पास हो जाएगा डार्क फ्रिंज के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो आपको मिला था। तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी ओवर 2 स्मॉल डी। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क फ्रिंज के लिए। अब हमें यहां पर भी सेम आपके पास n की वैल्यू 1 2 3 4 5, जिसके लिए भी आपको बोला जाए भाई सेकंड डार्क के लिए, तो यहां पर n की वैल्यू 2 रखेंगे। अगर फर्स्ट डार्क के लिए या थर्ड के लिए जो भी वैल्यू आपसे पूछा जाए, जिसके लिए भी पाथ डिफरेंस पूछा जाए आपसे, तो वो n की वैल्यू यहां पर आप अल्टरनेट पुट करते रहेंगे, तो वो आपके पास आ जाएगा पाथ डिफरेंस। बट हम बात करते हैं इन केस ऑफ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ तो आपको पता है दो डार्क के बीच में हमारे पास एक ब्राइट बनने लग रही है, ठीक है। तो लास्ट और सेकंड लास्ट जो आपके पास हो गया पाथ डिफरेंस, वो ही आपके पास क्या होगी, विड्थ ऑफ फ्रिंज। सो आपके पास अगर हम बात करें फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को यहां पर हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रिंज विड्थ हमारे पास क्या हो जाएगी, xn लास्ट एंड सेकंड लास्ट xn-1, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं दो डार्क के बीच में जो ब्राइट बन रही है उसकी फ्रिंज क्या हो जाएगी, ठीक है। जो दोनों डार्क के बीच में बन रही है वही उसकी विड्थ हो जाएगी आपके पास ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है। सिमिलरली आपके पास दो ब्राइट के बीच में आपके पास डार्क की विड्थ हो जाएगी। तो यहां पर दोनों के लिए फ्रिंज विड्थ आप निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम अगर हम इसके अंदर बात करें फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट के लिए फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, बीटा। सो xn लास्ट n लैम्डा डी बाई डी माइनस xn-1, n की जगह n-1 रख दीजिए, लैम्डा डी बाई डी। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। दैट इज द फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए। सिमिलरली फॉर डार्क के लिए हमारे पास क्या जाएगा, इसको बीटा डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर डार्क के लिए xn हमारे पास क्या है, 2n-1 लैम्डा डी बाई डी माइनस n की जगह n-1 रख दीजिए, 2n-1 माइनस 1 लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। इनको भी आप सोल्व करोगे तो जो लास्ट रिजल्ट हमारे पास आएगा बीटा, मतलब वो भी आपका सेम होगा एज ऑब्टेन इन ब्राइट, लैम्डा डी बाई डी। तो ये आपके पास होगी फ्रिंज विड्थ, ठीक है, जो डिपेंड करेगी आपके पास लाइट की वेवलेंथ के ऊपर। जो आप सोर्स यहां पर मोनोक्रोमेटिक सोर्स जो आप लेके चलते हो, तो उसकी वेवलेंथ के ऊपर, लाइट की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। एंड डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन के ऊपर डिपेंड करेगी। एंड डिपेंड करेगी आपके पास दोनों स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस है, स्मॉल डी जो आपने रिप्रेजेंट कर रखा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब कई बार इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इफ वी मूव द स्क्रीन फार अवे फ्रॉम द स्लिट देन हाउ द फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन। फ्रिंज विड्थ क्या होगी, अगर हम स्क्रीन को मूव करें फार अवे, तो स्क्रीन को अगर मूव करते हैं तो डी की वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो जाएगी, और डी की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो बीटा फ्रिंज विड्थ है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली आपसे पूछा जाता है कि अगर हमें रेड लाइट को रिप्लेस करके वॉयलेट लाइट को हम यहां पर यूज करते हैं, तो उस केस में क्या होगा। अब रेड को कंपेयर करें वॉयलेट के कंपैरिजन में, इसका मतलब वेवलेंथ को आप डिक्रीज करने जा रहे हो, और वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगी तो फ्रिंज विड्थ आपके पास आल्सो डिक्रीज होगी, क्योंकि फ्रिंज विड्थ हमारे पास है सिर्फ इन तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है। आपके पास लैम्डा वेवलेंथ, कैपिटल डी द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ठीक है। तो ये आपके पास थी फ्रिंज विड्थ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।